नमस्कार, हिमालयन मिल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 10 सालों की बात करें तो हर युवा गवर्नमेंट नौकरी के लिए तरसता हुआ नज़र आ रहा है। और अब कुछ दिनों पहले की बात करें तो एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी की गई है, जहां पर कांस्टेबल की 4002 कहते हैं जैसे पोस्टें जो है वो निकाली गई हैं, लेकिन उस पर भी विवाद उठता हुआ नज़र आ रहा है। और विवाद क्या है वो भी आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे, आपको भी बताएंगे। लेकिन कुछ युवा इस समय हमारे साथ हैं, बातचीत जो है इनसे करते हैं और जानते हैं इन्हें इस समय क्या परेशानियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो सर से बात करेंगे। सर, स्वागत है दोबारा से आपका हमारे साथ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आप सोशल चीज़ों पर जो है बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस बार क्या ही कुछ मुद्दा है जिसको लेके आप हमारे साथ आए हैं? वो पिछला मुद्दा ही है जो एज इलेक्शन है, जिसके चक्कर में हम कई बार अंदर भी हुए, कई बार लाठियाँ भी खाई, डंडे, वही मुद्दा है। ये फिर से ये सरकार वो मुद्दा मेरे ख्याल से ध्यान से भटक जाती है और बार बार बच्चों को हमें सड़कों पे आने को मजबूर करती है। ये जितने भी युवाएं हैं, आने वाली जो कांस्टेबल की भर्ती है उसके लिए भी पहले बता देना चाहते हैं, क्योंकि अगली बार सरकार गलती। दूसरा JKPSI, ये जब भी पोस्टें निकलेंगी तो हम चाहते हैं एज रिलैक्सेशन इनको चाहिए और इनकी बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। कोई गलती है तो सरकार अपनी तरफ से बता सकती है, इनकी बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। 2016 में निकली थी पहले मेरे ख्याल से कांस्टेबल की। 16 से लेकर 24 तक कितने साल होते हैं? अगर आप मेरे ख्याल 8 साल तो होते हैं कम से कम, 8 साल। उस वक्त का जो युवा होगा 22-23 का, वो 30-31 का हो गया होगा। मतलब 8 साल बीच में कुछ भर्ती निकली नहीं। फिर उसके बाद जो उस वक्त 28 के होंगे वो कहाँ पहुँचे होंगे, जो उस वक्त 25 के होंगे वो कहाँ पहुँचे होंगे। इसलिए हम सब ने अभी विचार ही कर रहे थे कि एज रिलैक्सेशन जो हमें डिमांड करनी है वो कितनी की जाए। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं LG साहब से। अब आपको पता है गैपेड बच्चों की लास्ट कहाँ तक वो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, ये आप समझदार हो। और बाहर 34-35 साल तो नॉर्मल सरकारें दे देती हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि ये सरकार संज्ञान ले, ये इशू छोटा नहीं है, ये लाखों युवाओं की ज़िंदगियों का सवाल है। और बार बार कहना चाहता हूँ, सरकार घबरा क्यों रही है एज रिलैक्सेशन देने से? देखिए, ये मौका मांग रहे हैं, ये नौकरी ज़बरदस्ती नहीं मांग रहे, ये मौका मांग रहे हैं। बाकी ये फिज़िकल फिट होंगे तो ही इनको मौका मिलेगा, ये अपना रिटर्न कंप्लीट करेंगे तो ही इनको मौका मिलेगा। उसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन एज रिलैक्सेशन इज़ जेन्युइन डिमांड। और हम LG मनोज सिन्हा साहब से कहना चाहते हैं, आप यहाँ के महामहिम हो, आल इन आल आप ही हो। हम आपसे गुजारिश करते हैं LG साहब, आपने पहले भी दी थी और इस बार ध्यान रखें, जो इनका क्राइटेरिया बनता है उस हिसाब से इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो एज रिलैक्सेशन मिल सकती है मिले, ताकि जो पिछले लोग बचे हैं, जो युवा हमारा डंप हो चुका है, उन सबको एक बार मौका मिल जाए। बाकी आप इन बच्चों से ही पूछ सकते हैं। सर, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। आपका नाम? मेरा नाम मुर्तज़ा अहमद है। इस समय एज क्या होगी आपकी? मेरी 29 प्लस है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इतने साल से रिक्रूटमेंट हुई नहीं, कम से कम 2016 में हुई थी, उसके बाद हुई नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ 2014 से लेके अभी तक कितने ही फॉर्म्स जो हैं आपने फिल किए हैं और कितनी ही नौकरियाँ जो हैं वो युवाओं को मिली हैं? सच बताऊँ तो कम से कम 2 बार या मैंने फॉर्म फिल किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम हर साल अगर रिक्रूटमेंट हो तो उसमें हमें कोई मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए, कम से कम जितनी भी बनती है उस हिसाब से। एज रिलैक्सेशन कितनी होनी चाहिए? क्योंकि कम से कम 28 साल तक तो देखिए 28 साल तक की उम्र है फॉर्म भरने की। जी। पर आपके हिसाब से एज रिलैक्सेशन कहाँ तक पहुँचनी चाहिए? मैम, हम चाहते हैं कि SI में और कांस्टेबल में कम से कम 35 होनी चाहिए, अगर नहीं तो हर साल में रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये नहीं हो सकता कि फिजिकल फिटनेस जो है वो कम हो जाए, फिजिकली इंसान जो है कमज़ोर हो जाए। मैम, वो बात तो है, लेकिन वो वही जाएगा जिसकी फिजिकल फिटनेस होगी। तो हम चाहते हैं एक मौका मिलना चाहिए, मौका अगर हमें मिलेगा तो हम जाएंगे उसमें। तो कम से कम 35 एक रिलैक्सेशन और जेन्युइन डिमांड है हमारी। और आपने फिजिकल फिटनेस की बात की है ना, तो एक्स सर्विसमैन भी हैं, उनकी एज कितनी है? 40 तक है। तो कहने का मतलब है सभी होंगे, ये रिलैक्सेशन लेंगे, इनको 35 मिलेगी। हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं वो 40 के हैं, लेकिन फिटनेस तो सबकी देखी जाएगी। जब फिटनेस से फिट होंगे तो ही इनको मौका मिलेगा ना, ये मौके की बात कर रहे हैं। चलिए, आपके पास बाद में आते हैं, पहले इन लोगों से बात करते हैं जो इस चीज़ से असल में सफ़र कर रहे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। अमनदीप। सर, क्या एज है आपकी इस समय? 28 प्लस। 28 प्लस है। तो क्या कहना चाहते हैं आप गवर्नमेंट को, क्योंकि जब भी कोई पोस्ट निकलती है उससे पहले हर बार बवाल जो है वो उठता हुआ नज़र आता है? हम यही कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इस चीज़ का पहले संज्ञान देना चाहिए। देखो, अगर इनको रिक्रूटमेंट निकालनी थी तो पहले से ही एज रिलैक्सेशन दे देते तो हम रोड पे नहीं आते। तो अब देखो, जैसे लास्ट टाइम 2017 में आई थी वैकेंसीज़ कांस्टेबल की, तो आज 24 चल रहा है।
7-8 साल का गैप है। अब इसके बाद जो बच्चे तब एलिजिबल थे वो आज तो 30+ है सारे। और एसआई की अगर हम बात करें तो एसआई की इनके पास वैकेंसीज़ फरवरी 2023 में रेफ़र हो गई हैं, तो अभी तक नहीं निकाली इन्होंने। तो इसमें एस्पिरेंट्स की क्या गलती है? इसमें तो सरकार की गलती है सारी। तो इनको संज्ञान लेना चाहिए और बच्चों की जो जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए। मिनिमम 4 इयर्स का रिलैक्सेशन होना चाहिए, 35 तक होना चाहिए। गैप आया है, आप चाहते हैं कि मिनिमम 4 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जी, 8 साल की गैप के लिए आप सिर्फ 4 साल का रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि 28 अगर इन्होंने रखी है तो 35, हम मैक्सिमम से 35 बोल रहे हैं कि 35 दो हमें, तो उसके फिर आगे फिर सरकार अगर देना चाहे तो वो दे सकती है, तो नहीं देना चाहे तो वो फिर भी हम लेंगे। हम रोड पे आएंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे और सरकार को देनी चाहिए रिलैक्सेशन। सर, आपसे जानना चाहती हूँ ये एज रिलैक्सेशन के अलावा क्या क्या कुछ जो है वो देखना पड़ रहा है एक एस्पिरेंट को, एक उस स्टूडेंट को जो जिसका सपना है गवर्नमेंट नौकरी करना? जी मैम, सबसे बड़ी बात है इसमें, पहले तो जो JKSSB ने फ़ीस रखी थी वो 350 रखी थी, इस बार जो है 750 रख दी है। और हर एडवर्टाइज़ के लिए जो अलग अलग एडवर्टाइज़ के लिए जो जैसे इसमें 6 पार्ट है, एग्जीक्यूटिव, आर्मड फोर्स, अलग अलग हर एक में 750 रखी है। तो ये कम से कम रिड्यूस इसकी फ़ीस जो है कम करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है। और उसके बाद सबसे बड़ा रिलैक्सेशन इनको देनी चाहिए। 10 साल में हमें सिर्फ एक ही चांस मिला है। वो एक चांस क्यों मिला? क्योंकि हमें कम से कम 7-8 चांस मिलने चाहिए और बदकिस्मती से हम अब 30 अपीयरिंग चल रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा क्या कसूर है? जहाँ तो सरकार ने हर साल इसको निकालना चाहिए। और इसी साल गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RPF कांस्टेबल और SI की वैकेंसी निकाली हुई है 2024 में, तो इसके लिए उन्होंने कम से कम 3 साल की रिलैक्सेशन दी है हर एक कैंडिडेट को। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के कारण हर जो 28 वाला उसको 31 दी है सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट ने। तो ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने कम से कम 10 साल में एक चांस मिला है। जो वाला 30 वाला वो 30+ हो गया, 28 में 35+ हो गया, तो उसको कम से कम 2-3 चांस तो मिलने चाहिए, ज़्यादा तो नहीं, 4-5 तो नहीं, कम से कम 2-3 चांस तो मिलने चाहिए। हमारी ये अर्जी सर से गुजारिश है कि इसकी हमें रिलैक्सेशन दी जाए, और भी अगर दे दिया तो हमें सड़कों पर नहीं आना चाहिए। अगर कुछ भी अगर नहीं मिली, हम अपने हद के लिए जो भी करना पड़े हम सब कुछ करने के लिए हम रिलैक्सेशन ले करेंगे। सर, बातचीत करने के लिए सर दोबारा से आपके पास आना चाहूँगी। प्रदर्शन से ही अगर हर चीज़ इस समय जम्मू कश्मीर में मिल रही है, तो क्या दोबारा से अब स्टूडेंट्स द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा अपने हक मांगने के लिए? क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि बच्चा प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे उतर रहा है। देखिए, प्रदर्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जेन्युइन सी डिमांड है एज रिलैक्सेशन, और वो आराम से दे सकते हैं क्योंकि ये सारी ताकतें LG साहब सरकार के पास है। अगर वो एज रिलैक्सेशन दे देंगे तो जेन्युइन सी बात है कि कोई बंदा भी प्रोटेस्ट नहीं करेगा। प्रोटेस्ट तो अपने हक के अब आप खुद बताइए, सरकार यहाँ पे है नहीं, हमारे नुमाइंदे हैं नहीं, MLAs है नहीं, मंत्री है नहीं, हम किसके पास जाएं? हम रोडों पे ही आ सकते, सड़कों पे आ सकते हैं। की बात कैसे आप कर रहे हैं? LG साहब तो बैठे हुए हैं ना, वो तो सुन रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, जब शुरू हुआ था महामहिम LG साहब को ही रिक्वेस्ट की थी और उनको ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि LG साहब हम आपसे एज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और कोई बातचीत हुई है उनके साथ, ये कोई लेटर उन तक पहुंचाइए आपने? इन बच्चों ने अपना कांटेक्ट बनाया है और हम उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि हम सिर्फ सड़कें ही हमारे पास बची हैं, हमारे पास LG साहब से मिलने का भी रास्ता है। हम उनसे भी मिलेंगे और उनके मिलके बात करेंगे और LG साहब को बाहर की स्टेटों में किस किस प्रकार से रिलैक्सेशन मिली हैं वो भी LG साहब को बताएंगे। वैसे उनको पता होगा, बताने के उनको पता होगा। और अगर उनको पता होगा तो फिर जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ नाइंसाफी क्यों? ये बड़ी हैरानगी की बात है। जब 370 या 35 से हटा था तो हमें कहा गया था यू आर सेम लाइक इंडिया, आप पूरे भारत की तरह, जैसे उनको हक अधिकार है आपको भी है। तो हम तो उसी वहम में रहे कि जैसे उनको मिल रही है हमें भी मिलेगी। लेकिन अभी भी हमारे साथ ना ये भेदभाव किया जाता है। हमारे यंगस्टर जैसे भाई साहब कह रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनका दर्द जो है हमें पता है। मैं आपसे आने से पहले 1 घंटा इनके साथ ही डिस्कशन हो रही। वो कोई है वो 23 का था, 8 साल हो गया, कोई 33 का हो गया, कोई 35 का हो गया, कोई मतलब 28 तक, जो कोई मतलब कोई 6 महीने एक्स्ट्रा हो गया। तो कहने का मतलब ओवरऑल जितना यंगस्टर डंप है ना, तो 35 साल तक एज रिलैक्सेशन चाहिए। और ये कांस्टेबल की बात हो रही है, इसके साथ ही JKPSI की भी बात करते हैं। दोनों में जैसे ये पोस्टें निकले, आपको सब पता है, युवा को कोई कसूर है तो सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकती है इनका क्या कसूर है कि हमने इतनी बार रिक्रूटमेंट निकाली, आज ये बच्चा सिर्फ डोंग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई डोंग नहीं कर रहा, ये खज्जल हुए हैं, ये धूप में दौड़ते हैं, ये
अपनी इस पोस्ट के लिए, इस कांस्टेबल के लिए, इस वर्दी के लिए इन्होंने खून पसीना बहाया है, तो इनको मौका ना मिले ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। बाकी हमें फिर भी यकीन है एलजी साहब ने पहले बड़ा दिल दिखाया था और इस बार भी बड़ा दिल दिखाएंगे, इन बच्चों को एज रिलैक्सेशन देंगे और ज़रूर देंगे और 35 तक देंगे, क्योंकि 35 तक जब मिलेगी तो पिछले जितनी भी नाराज़गी हैं वो भी दूर हो जाएगी। इनको सिर्फ मौका चाहिए, मौका मौका मौका। नौकरी नहीं मांग रहे, मौका मांग रहे हैं। एलजी साहब प्लीज़ इनको मौका दीजिए, बस यही कहना चाहते हैं। थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि अभी कुछ जो फॉर्म्स की अभी सिर्फ एक अनाउंसमेंट आई है, एक एडवर्टाइजमेंट आई है, उसको लेकर एक बड़ा बवाल जो है बच्चों में दिख रहा है, एस्पिरेंट्स में दिख रहा है। उनका ये कहना है कि पिछले 8 सालों से जो गैप पड़ा है उसकी वजह से इन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ा है। इनकी वो मेहनत, इनकी वो पढ़ाई कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलती हुई नज़र आ रही है। तो इनका एक ही दरख्वास्त है प्रशासन से, एलजी गवर्नमेंट से, कि कृपया करके कम से कम 35 साल तक की एज रिलैक्सेशन जो है वो इन्हें मिल जानी चाहिए, ताकि पिछली जो भी नाराज़गियाँ हैं वो दूर हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात उठती हुई नज़र आ रही है, वो है सेंटर के फॉर्म्स की। आप भी जानते हैं जो सेंटर के फॉर्म्स की फ़ीस आती है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की नौकरियों की बात करें तो उनकी फ़ीस 1000 तक जो है वो पहुंच जाती है। तो इस तरीके की नाइंसाफ़ी जो है वो अभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्यों की जा रही है? क्योंकि आप भी जानते हैं 370 हटने के बाद एक आश्वासन गवर्नमेंट द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया था कि अब आप भी भारतवर्ष का एक हसीन अंग है, आप भी बराबरी में हैं। तो इस बराबरी को हम किस नज़रिए से अब देख रहे हैं, क्योंकि ये बराबरी अब हमें गवर्नमेंट नौकरियों में ही देखने को मिल रही है। अगर बात से सहमत हैं तो कृपया करके इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा शेयर कीजिए। आप भी कोई एस्पिरेंट हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन पे रखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।